जब वृक्ष की कटाई छटाई ना हो तो उसकी टहनियाँ कहाँ जाएगी, आपकी घर की कौन सी दीवार तोड़ेगी और खींच छत पे जाएगी, और कौन सा दरवाजा आपको उखाड़ के बाहर निकाल देगी, नहीं पता चले। ठीक ऐसे ही बच्चे जो बचपन में होते हैं उनको काटा छाटा पीटा नहीं जाता है, तो वो समाज के एक ऐसे प्राणी हो जाते हैं जो आने वाले समाज में, अभी वर्तमान में किसी बच्ची को छेड़ना, बलात्कार करना, चोरी करना, डकैती करना, किसी से नहीं डरना, लाता मुक्की करना, मर्डर कर देना, वो वैसे इंसान बन जाते हैं। जिस बच्चों को बचपन में छाटा काटा गया होता है ना, छोटी छोटी गलतियों पे डांटा गया होता है, पनिशमेंट किया गया होता है, समझाया गया होता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, देश के भविष्य होते हैं। अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर? आज किसे गए व्हाट इज डिवीजन का मानक, डिवीजन के स्पेलिंग क्या है, कितने लोग को याद है? डिवीजन का स्पेलिंग क्या है? आई डी आई एस आई, क्या है? डी आई डी आई एस आई ओ, क्या हो गया? डिवीजन यानी कि, डिवीजन यानी कि भाग, भाग किसे कहते हैं? व्हाट इज, हम क्या है, व्हाट इज डिवीजन? भाग किसे कहते हैं? आप करते हो ना सर, ये बताओ भाग कहते किसे, क्या करते हो? भाग में हम किसी दी गई संख्या से एक निश्चित संख्या को क्या करते हैं, बार बार घटाते हैं। तो दी गई संख्या से निश्चित संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। सपोज दैट आपका ये एक संख्या, ठीक है, ये संख्या है ना, इस संख्या को आप करेंगे तो कोई नहीं, हमने इसको 25 से डिवाइड करने के लिए, ये डिवीजन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए कहा, तो आप क्या 25 का पहाड़ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना, 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे कम है, इससे 2 डिजिट है, इधर से भी कितना होगा, 2 डिजिट होगा, 2 ही अंक होगा ना। यदि अगर हमको ऐसे नहीं आता है तो सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, इस संख्या को, इसको ऐसे लेके और क्या करते हैं, और ये करते हैं ना, हाँ? अब इसमें हम क्या, 25 नहीं जाएगा ना, जब 2 अंक इधर है तो तीसरा अंक ले सकते हैं, एक अंक से शुरुआत के 3 अंक को मिल जाता है। तो अब 25 का टेबल पढ़ेंगे जो इससे नीचे आ, तो जब इससे नीचे आने का मतलब हम क्या, 25 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 8 बार में क्या आएगा, 200, लेकिन 225 भी तो आ सकता है ना, तो कितने बार पढ़ेंगे, 9 बार में आ जाएगा 225। अब 200 पढ़ेंगे तो 40 का अंक आएगा, आपने कहा कि 200, लीजिए हमने मान लिया 200, 200 मानेंगे तो 40 आ गया ना, तो ये इससे छोटा है कि बड़ा, बड़ा है, यानी कि एक बार तो और 25 जा सकता था, इसमें तो 25 घटाएंगे तो आएगा कि नहीं, 25 40 में 25 का कितना बचा, 5 बचा, 15 बचा, 15 बचा ना, तो ये क्या, एक बार 25 जा सकता है नहीं जा सकता, लेकिन हमने 25 ले गया, हम 25 नहीं, हमने 25 नहीं लिया, नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा भाग इस टेबल को इस प्रकार से पढ़ना है कि और इससे घटाने पर इसके वर्ष से कम आए, यानी कि ये क्या है, भाजक, क्या है, भाजक से कम आए ना, इससे ज्यादा है,
अगर इससे ज्यादा आता है तो इसका मतलब हम भाग की जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो हम 25 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे जो इससे कम आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे आपको अभी ने अभी किया कि 25 एट जा 200, लेकिन 200 के बाद भी अगर 25 जोड़ते हैं तो अभी भी बच सकता है, यानी 40 में से 25 जाएगा, यानी 40 आएगा लेस। अगर 200 को घटाने से 240 से अगर 200 को घटाते हैं तो 40 आ गया ना। तो फिर 40 अगर 25 से अधिक है क्या कम, अधिक है ना, तो फिर हमारा भाग गलत है कि सही, गलत है। तो हमें टेबल पे ध्यान रखना है कि इससे कम आना चाहिए, ऐसा घटाना चाहिए कि घटाने के बाद जो शेषफल आएगा ना इससे ज्यादा ना हो, इससे कम हो, इससे भाजक से। घटाने के बाद जो भाजक आया है, जो हमारा डिवीजन आया है, मल्टीप्लाई आया है, गुणा कर दे और किसका 25 का 8 का गुणा किए तो 200 आया। 200 जो आया तो इससे अधिक आया कि नहीं है। अब 40 जो शेष बचा, रिमाइंडर बचा, वो 25 से अधिक है या कम है, अधिक है। इसका मतलब हमने प्रक्रिया गलत किया। तो ये ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई ऐसा करना है, उसमें टेबल ऐसे पढ़ना है से जिससे सफल आए, इससे कम है, जिससे आ जाए। अब यहाँ पे शेषफल जो आ रहा है वो भाजक से अधिक आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो हम कितने बार पढ़े, 9 बार जब पढ़ेंगे, जब 9 बार हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225 जब आएगा तो ले सवाल कितना हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने कहा क्या कि किसी निश्चित संख्या किसी एक निश्चित संख्या को बार बार घटाने की क्रिया, यानी कि हमने इस 25 को कितने बार घटाया, 9 बार घटाया। कितने बार घटाता है, इसी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन। यानी कि 204 को अगर एक बार 25 घटाते हैं तो कितना आएगा, फिर उसमें से 25 घटाएंगे, फिर उससे 25 घटाएंगे, उससे 25 घटाएंगे, जब लास्ट में 0 आएगा तो यही कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन। यानी कि आप किसके द्वारा करते हैं, घटाने के द्वारा भाग कर रहे हैं। ये आपके छोटे क्लास में बताया जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन। सब्ट्रैक्शन ऑफ डिवीजन यानी कि भाग क्या है, एक निश्चित संख्या से दी गई संख्या को बार बार घटाने की क्रिया, या दी गई संख्या से एक निश्चित संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या कहा जाता है, भाग। क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। अब इसमें हम क्या करें, घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि अगर गुणा सीखना हो तो जोड़ करना है, अगर गुणा आए तो जोड़ आना चाहिए। अगर जिस बच्चे का जोड़ अच्छा है उसको गुणा आ जाएगा, और अगर भाग करना है तो जोड़ भी होना चाहिए, गुणा भी होना चाहिए, और घटाना भी होना चाहिए, तो भाग आ जाएगा। तो जब भाग कर लेते हैं तो सबका मिश्रण आ जाएगा, यानी कि आपको जोड़ भी आ गया, घटाना भी आ गया, गुणा भी आ गया, और आपको आया ही आया, और साथ साथ एक एडवांस चीजें आ गई, पहाड़े आ गए, जिसे हम कहते हैं टेबल। यू आर राइट या रॉन्ग, राइट है ना। तो हमें एक छोटे से टेस्ट पे सही करने के लिए जोड़ को करना होगा, घटाने को करना होगा, गुणा करना होगा, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, जिसके कारण जब हम नौजवान हो गए तो हमें तरीका करनी है। जैसे हमने कहा भाग किसे का, आपका स्पेलिंग क्या हुआ, गलत। यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी याद करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपके पास स्पेलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। आप बड़े हो जाएंगे, आपसे कोई स्पेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप छोटे हैं तो आपसे स्पेलिंग अवश्य पूछा जाएगा। वो चाहे आपके अंकल हो, चाहे आपके डैडी हो, या मॉम हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, या टीचर हो, या रिलेटिव,
वो आपसे प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं। राइट या रॉन्ग? बहुत बार आपने फेस किया होगा कि आपके घर में कोई रिलेटिव आया होगा और आपसे संडे का, सैटरडे का, जनवरी का, 100 का, 40 का स्पेलिंग पूछ दिया। 5 फ्रूट नेम, एनिमल्स नेम, वैरायटी है, एनिमल्स नेम, फ्रूट, ऐसा पूछ दिया। अब उस समय आपको क्या लगा होगा? टेबल कुछ दिया होगा, या कभी बुक आता होगा। बुक तो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं कि रीडिंग करवाते हैं, ये रीडिंग करके वो कब होता है? जब वो किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं तो वहां पे जो टीचर टेस्ट लेता है वो हमसे पूछता है, उनका रीडिंग करवाता है, उसके बाद देखता है हमारा नॉलेज क्या है। लेकिन रिलेटिव जो होते हैं, हमारे आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, वो हमारे ओनली नॉलेज को देते हैं, इसके साथ साथ जनरल नॉलेज देते हैं। जैसे फर्स्ट प्राइमरी टीचर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट पीएम, और फर्स्ट पीएम की बात करें, पहले प्रधानमंत्री की बात करें, हम पहले प्रधानमंत्री हमारे हो जाएंगे जवाहरलाल। कहा जाता है कि पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, नहीं आ रहा तो आपका नॉलेज, आपका रिलेटिव तो बस क्या अब जहां पढ़ रहे जिलो है, इसलिए और ही चीजें है ना वो आपको, जैसे आप जिस क्लास में, इस क्लास से आपके सारे बुक में, अगर बुक में देखिए, जैसे इस बुक में ये बुक है ना, वो है ना, वो जैसे ही रखा गया है, इसमें सारी चीजों को एकदम क्लियर भी बताया गया। लेकिन हम लोग क्या, टीचर पढ़ा देता, टीचर बता देता, लेकिन हम घर पे रीडिंग करते हैं, बुक को पढ़ते नहीं। तो रीड करना सीखे, वो रीड जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा तुम कॉन्फिडेंस ले आओगे, उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। ना समझ में आया पेंसिल ले लो, पेंसिल से लाइनिंग कर लो, वो ला कर जब क्लास में जाओ तो टीचर से पूछो। अपने जो घर में जो पढ़े लिखे भैया है, दीदी है, मम्मी है, पापा है, अंकल है, तो इनको पूछे हो क्वेश्चन। कुछ लोग भी पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो आपको पूछना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि बेटा आपका नॉलेज जो है ना वही आपका साथी, वही आपका मित्र है। तो अभी जो बचपना मिला है ना, अभी जो आपका 7 साल मान लीजिए, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जो क्लास होता है ना, क्लास से आपका स्टार्टअप होता है। इससे पहले वाले जो बेस होते हैं मस्ती के बेस होते हैं, तुम खेलो कूदो नाचो गाओ, याद करने की जो क्षमता है अभी आपके पास पावर है, जो ऊर्जा है वो आपके पास है। हम लोग की वो ऊर्जा क्या हो गई, अब समाप्त हो रही है, और धीरे धीरे और भी समाप्त होगी, क्योंकि हम लोग का एज क्या हो रहा है, ढल रहा है, हमारा एज ढल रहा है, तो हमारी याददाश्त पावर भी क्या होगी, कमजोर। लेकिन आपके पास जो शक्ति है वो पहचानिए, हमारे पास शक्ति क्या है, समझाने की शक्ति आ गई, क्योंकि हमने जब से पढ़ाई की स्टार्ट किया, उस पढ़ाई को स्टार्ट करते करते यहाँ तक आए हैं, तो इस समय हम लोगों का जो अनुभव रहा, जो सीख रहा, बहुत ज्यादा ही हम लोग सीख लिए। लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या है, तो शिक्षक जो होता है ना, अपने मन का जो अनुभव होता है, जो चीजें वो बचपन से सीखा होता है वो आपको बता। लेकिन बच्चों को क्या लगता है, क्या टीचर जो है ना क्या बता रहा है, क्या बकवास कर रहा है, हम लोग की खेलने का समय है, जब घूमने का समय है, थोड़ा टीवी देखने का समय है, थोड़ा मस्ती करने का समय है, इसमें हम पढ़ाई कर, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हम लोग ने बचपन में यही किया, पढ़ाई की ज्यादा मस्ती है। लेकिन जब पढ़ाई का वैल्यू आया, एक समय आया जब जानकारी मिली, नॉलेज आया, जगह बहुत कुछ हमें, लेकिन शुक्र है कि पढ़ाते पढ़ाते जो कुछ होया था वो सब कुछ सीख लिया। जो बचपन में हमने पढ़ाई पे नहीं सीखा था, बचपन में वो चीजें हमसे छूट गई थी, वो पढ़ाते पढ़ाते क्या हुई, आ गई हमारे पास फिर से। तो अगर ज्ञान को बढ़ाना है तो आपको बुक को रीडिंग करना होगा, वो मित्र बनाइए,
जैसे एक मित्र से जब बात करते हैं आपको समय का पता चलता है, यस या नो? नहीं चलता है ना। तो लेकिन बुक से जब पढ़ते हैं तो पढ़ने का मन करता है, ईमानदारी से बताइए, दिल करता है कि हम बुक को पढ़ते हैं? नहीं करता है। तो बुक तो नहीं करना चाहिए। जब शुरुआत में जब किसी अनजान क्लासेज में जाते हैं, अनजान स्कूल में जाते हैं, तो चुपचाप आप बैठे रहते हैं कि बहुत सारे मित्र अचानक बन जाते हैं। स्कूल में जाते जाते ही आपके मित्र नहीं बन जाते हैं, कुछ दिन लगता है, इसके बाद वही मित्र आपका बन जाता है। कुछ लंबे समय तक रहते हैं ना, तो उसको भुला नहीं जाते हैं, बुढ़ौती तक याद रखते हैं। तो वो हमारा मित्र है। भले एक साल पढ़े, 2 साल पढ़े, लेकिन वो याद रहता है कि नहीं याद रहता है? जब लंबे समय तक भी उसके साथ रहेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेंगे। ये किताबों को नियम बनाइए, सबसे बड़ा साथ। जैसे इस टॉपिक में हमने किताब को क्यों कहा कि यहाँ पर जो भी पॉइंट है वो आपको चाहिए, क्योंकि हमने केवल इस पॉइंट के लिए आपको सारी चीजों को लिया। जैसे हमने कहा डिवीजन, यानी कि आप कहेंगे भाज्य, भाज्य यानी कि क्या कहते हैं, भाज्य को क्या कहेंगे? भाज्य को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड का क्या हो जाएगा? DIVID, डिविडेंड। यही होता है ना, DI और एन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, सॉरी DIVID क्या हो गया? डिविडेंड यानी कि हाँ, डिविडेंड इक्वल टू आज, डिविडेंड इक्वल टू आज। हाजम को क्या कहेंगे? हाजम, भाजक क्या हो जाएगा? डिवीजन। क्या हो जाएगा? डिवीजन। भाजक डिवीजन हो जाएगा। अब कौन से यानी कि रिमाइंडर को क्या कहेंगे? रिमाइंडर, रिमाइंडर को शेषफल कहेंगे। लेकिन भागफल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट का स्पेलिंग बताओ, बताओ क्वाड्रेंट का स्पेलिंग। प्रोनाउंसिएशन तो आ गया, लेकिन क्वाड्रेंट का स्पेलिंग बताओ। QUOTI। क्या भौकाल है बच्चों के अंदर, ये सबसे बड़ी खासियत है, ये प्रोनाउंसिएशन बता देते, लेकिन स्पेलिंग कोई दिया जाए तो ये कमी है यार। एक स्पेलिंग याद करने में कितना समय लगेगा? आप जो मोबाइल आएंगे ना, देखिए इसमें क्या हुआ है, सबसे बड़ा चीज, अब हम लोग इसे भी याद करने की क्षमता नहीं। जितने मोबाइल नंबर है, जितने नंबर मोबाइल में सेव कर लेते हैं। पहले क्या होता था, नंबर को याद करते थे, मेमोरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती, या फिर याद क्या हो, अब मोबाइल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं तो नंबर भी याद बड़ी मुश्किल से। जो पहले बचपन में नंबर याद होती है, 1-2 नंबर भैया पापा, वही याद है। दोस्त मिलकर तो नंबर ही नहीं याद। तो यही चीज हो जाती है कि जब हम बचपन में इस चीजों को, जब पढ़ाई के समय हमने केवल प्रोनाउंसिएशन कर लिया, टीचर ने बताया, टीचर ने अभी हाँ डिविडेंड हाजिर, डिवीजन हाजिर, क्वाड्रेंट अंकफल, रिमाइंडर शेषफल, लेकिन स्पेलिंग कौन है? मनी टीचर कौन? तो क्यों नहीं याद हुआ है? क्वाड्रेंट का स्पेलिंग क्यों नहीं याद हुआ है? क्या ये जो चीजें पढ़ाई जा रही है, क्या नया चैप्टर लेकर आया है? नहीं है ना। बचपन में आप 1 में भी पढ़े होंगे, U1 में भी भाग स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सबने भाग किया होगा 1 में, 2 में भी किया होगा, 3 में भी किया होगा, 4 में भी किया होगा। ये बेस है। जब आधार कमजोर होगा तो आपका नॉलेज भी कमजोर होगा। आप एक बेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है या नहीं बनना है? बनना है तो आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं, वर्ड भी याद होने चाहिए, उसके स्पेलिंग भी याद होने चाहिए। समझ में आया? कंटेंट का क्या होता है? तो कंटेंट का हो जाएगा
QUINT। क्या हो गया? क्वांटेंट यानी कि क्वांटेंट यानी कि अभी ये स्पेलिंग याद करने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? 5 स्पेलिंग याद करना है। किसका? डिवीजन का, डिविडेंड का, डिवीजन का, क्वांटेंट का, और लास्ट हमारा बच जाता है क्या? रेवेन्यू। क्या बच जाता है? क्या बच जाता है? ये REMAINDER। क्या हो गया? रिमाइंडर। सही है? हाँ? तो तुम लोग कंफ्यूज कर दे रहे हो, स्पेलिंग बता दे रहे हो, जो देख के बता रहे हैं तब भी गलत बता रहे हैं। तो हम लोग का पावर क्या है? अच्छा है ना? नहीं है? तुम लोगों से पता नहीं अच्छा है? तुम लोग बता रहे हो, देख के ही बता रहे हो, गलत बता रहे हो। ये पावर हम लोगों से कहीं तुम लोगों के पास है, लेकिन उस पावर को तुम पहचान ही नहीं रहे हो। वो शक्ति तुम्हें दिखनी नहीं चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है। वो शक्ति है याद करने, लेकिन याद करेंगे समय लगेगा, ज्यादा देर पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा देर कौन पढ़ना चाहता है? अब केवल होमवर्क हुआ, काम खत्म, तुम यार निकल कर लिया सारा देखो। मम्मी नींद आ रही है, क्या हुआ? होमवर्क कर लिए? फिर पढ़िए। हाँ मम्मी होमवर्क कर दिए। क्यों कर लिए? अभी जाएंगे क्लास में, जाएंगे, गुरुजी हमारे जो है पनिशमेंट कर देंगे, प्रूफ करवा देंगे, नील डाउन करवा देंगे। अब तो पनिशमेंट करने का हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। बेचारे अगर पनिशमेंट कर दे तो गार्जियन पनिशमेंट कर देंगे। टीचर अपने आप को एकदम जान हथेली पे लेके बच्चों को पनिशमेंट कर दे। अन्यथा अगर गार्जियन के पास इतना पावर है कि 5 साल के लिए अंदर डाल देगा टीचर, क्या मार गाँव में बचवा जाओ अंदर 5 साल चोकर की लिट्टी खाओ। जो शिक्षक अपने लिए नहीं, गैरों के बच्चों के लिए उसे निखारता चंद अभिभावक, उस टीचरों क्या करते हैं ये, लेकिन उसमें क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक, वो पहले के शिक्षक होते थे ना, या आज भी ऐसे कुछ शिक्षक है नए तरीके से मारने लगते हैं। मारने का तो चाहिए थोड़े है यार, दुश्मनी है, फायदा लगी तो मार के मुंह फोड़ दो और फिर से क्यों लिखवा दी तो खुला दो। ये मारने का तरीका है। अरे 2-4-5 डंडा मार, वो डंडा मार, 3 को झापड़ मार दी, 100-200 बार उठक बैठक करा दी, थोड़ा भूखा होगा बना दिया, 10 मिनट उड़ूक करवा दी है। ये सारी चीजें हैं। और कुछ टीचर को अपने घरों का बीवियों को गुस्सा उतार लेंगे, जाहिर है तो थोड़ा देख के तो मारिए। कभी कभी होता क्या है कि कोई टीचर मारता है, किसी को उंगली पर लग जाती है। जब टीचर मारता है तो बच्चे क्या करते हैं? वो टीचर भी बचपन में था तो वही होता था। हम लोग भी बचपन में थे, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे, जब हम लोग टीचर तो थोड़ा पनिशमेंट भी कर रहे थे। ये तो इतना कमा लीजिए, हम लोग स्टे में थे तो अभी 12 साल थे, 12 साल थे, 20 साल पैसे ही हो गया, ऊपर की ही बात होगी। तो इस समय जो क्या हुआ, टीचरों टीचर ऐसे मारते चलो भाई, बाबा भाई कंप्लेन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम मार नहीं सकते हो, राइट टू एजुकेशन हो, वो उनको मिल गया। अब बाबा अब टीचरों को बंद करो, अब टीचर भी जा रहे क्या कर। तो पनिशमेंट करने का जो सिस्टम है होना चाहिए, लेकिन टीचरों को भी समझना चाहिए कि बच्चों को पनिशमेंट करे कि बच्चे केवल डरे, केवल डरे। पूरी बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं वो डरते रहे, जब तक डरेंगे तब तक उनके अंदर सौ होंगे। और तुम जब मैंने ऐसे तो कहा जैसे कि एक छोटा सा वृक्ष पौधा आप अपने घर में लगाए, जब वो पौधा बढ़ने लगे तो उसको काटिए, छटने लगे,
बढ़ने दीजिए 18-20 साल। मेरी क्या नहीं बढ़ी, फॉलो नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है कि अगर एक वृक्ष को लगा दिया जाए तो उसमें फल नहीं, उसको काटेंगे छाटेंगे तभी फल होगा, नहीं काटेंगे छाटेंगे तो फल नहीं होगा। आप बताइए, ईमानदारी से आप लोग बताइए कि होगा कि नहीं। हाँ, वो कैसे कह रहा है कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा बेटा? बहुत फल होना बहुत अच्छा होता है। जिसको काटा छाटा नहीं जाता फल नहीं होता। जंगल से जो पेड़ आते हैं तो उनका फल नहीं होता है, कहा जाते हैं काटने का। काटने जाते हो, बोलो, काटने जाते हो, नहीं ना काटने जाते हो, तो फिर उसमें फल कैसे होते हैं? तो इसको जंतु काटते हैं। हाँ, दतुअन काटते हैं, जाते हैं ना जंगल में दतुअन काटते हैं। और जब शिक्षक बच्चों को थोड़ा सा पनिशमेंट करता है तो गार्जियन को लगता है कि नहीं हम चलो चलते हैं, जेल को भिजवाई देते हैं, हमारे बच्चों को तो मार दिया है, इनके अंदर दिल है नहीं, निर्दयी है। दानव मानव कैसे आ गए हैं, कैसे टीचर बन गए, हमारे बच्चे को मार के काला काला कर दिया, लाल लाल कर दिया, पीला पीला कर दिया। हाँ? किसके लिए किया? क्या पेड़ में जान नहीं है? पेड़ में जान नहीं है? पेड़ भी हम लोग के जैसा जिंदा प्राणी है, जीवित है, लेकिन पेड़ों को काटने का थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है। लेकिन हमारे बच्चों को अगर थोड़ा सा पनिशमेंट कर दिया जाए तो हम पूरा सर उठा लेते हैं, पूरा स्कूल ही अपने सर पे उठा के तांडव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हम इस शिक्षक को छोड़ेंगे नहीं। कैसे हमारे शिक्षक ने हमारे बच्चों को मार दिया? किसके लिए वो शिक्षक मारा? अपने लिए मारा, अपने लिए मारा। क्या जरूरत है किसी को मारने की? जगह आप पढ़ लेंगे ऐसे बिना पनिशमेंट किए, आप पढ़ सकते हैं तो बताइए, हम कोई भी चीज शिक्षक हो, पूरा इंडिया का कोई भी शिक्षक को नहीं मारेगा, क्या इंडिया का विकास हो जाएगा? यह हमारा कर्तव्य है। जब आप हमारे सामने गलती करें तो आपको काटना छाटना अगर पड़े ना तो हम लोग को काटना छाटना पड़ेगा। इसलिए इतना रिस्क लेके आपके ऊपर डंडा भी उठाना पड़ता है, आपको पनिशमेंट भी करना पड़ता है, आपको दंडित करना पड़ता है कि चलो यार जो होगा होगा, कोई गार्जियन आएंगे, जेल भिजवाएंगे तो चले जाएंगे। तो ये चोरी नहीं करके जा रहे हैं, किसी का मर्डर करके नहीं ना जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? आने वाले भविष्य के लिए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों। क्योंकि किसी बच्चे को ना पढ़ने का शौक नहीं होता। कितने लोग हैं, आप लोग हैं ना, आप लोगों को शौक है पढ़ने का। अगर मारना पीटना छोड़ दिया जाए, डर से आए हैं ना कि शौक से आए हैं? कितने लोग शौक से आए पढ़ने के लिए? अभी जो आए हैं कितने लोग शौक से आए? 100 लोगों की खड़ा कर दिया जाए ना तो मात्र 10 लोग से भी कम मिलेंगे जो शौक से स्कूल जाते होंगे। बाकी डर से जाते होंगे, मम्मी के डर से जाते होंगे, पापा के डर से जाते होंगे, भैया के डर से जाते होंगे, या टीचर के डर से जाते होंगे। हमें स्कूल जाना है, पढ़ना है, काहे नहीं जाएंगे ना तो पापा मारने लगे, मम्मी ने पलटा पलटा मारने लगे, डंडा डंडा मारने लगे, पापा आएंगे चप्पल चप्पल मारने लगे। इसलिए स्कूल डर के जाते हैं। और वही शिक्षक जब कोई किसी बच्चे को पनिशमेंट कर देता है, दंडित कर देता है, तो थोड़ा सा काला हो जाए, थोड़ा सा बबुनी के हाथ लाल हो जाए, थोड़ा गाल लाल हो जाए, अरे बाप रे, मास्टरवा एकदम दुष्ट है, दानव, थोड़ा भी इसके अंदर मानवता नहीं है, इसके पास बच्चे नहीं है ना। इसलिए लेकिन उसका अभिभावक को जानना है ना, टीचर ना इतने बड़े परिवार को संभाल के रखता है। आप अलग अलग परिवार के होते हैं ना, अलग अलग माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, लेकिन एक शिक्षक के सामने वो बच्चों की क्या हालत होती है? अलग अलग परिवार के बच्चे भी डर जाते हैं। क्या है? उस शिक्षक के बाद वो सिंह होता है, जो बड़ा बड़ा दांत होता है, गेंडा जैसा शरीर होता है, हाथी जैसा 10 मत आता है, दौड़ते हुए बच्चे देखे डर जाते हैं। वो क्यों? जब शिक्षक पिटाई करता है ना तो बढ़िया से करता है, देहिया में क्या हो जाए, बस डराने के लिए पीटता है कि आप डर जाए। जब डर जाएगा इसके बाद टीचर अगर बेहतर होगा तो क्लास में पीटना नहीं जानता, समझाना जानता है।
सिखाना जानता है, अपने अंदर जो भी सीखी चीजें होती है उसे बाहर निकालना चाहता है। कि बच्चों को पहले गाइड करना पड़ता है। जैसे भेड़ हो, तो एक भेड़ अगर गलत रास्ते पर चलेगी तो सारी भेड़ें चल जाएगी। तो हमारा समाज वैसा ही है। तो हम भेड़ है नहीं ना, इंसान है, और इंसानों में भी, जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे क्या कहा गया? मानव। तो क्यों अपना व्यवहार जानवर जैसा किया? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भविष्य में डॉक्टर बने, भविष्य में इंजीनियर बने, भविष्य में आईएएस बने, भविष्य में अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएं, भारत के हिस्सेदारी दे, भारत में हिस्सेदारी दे? क्या कभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ के बाद भी जीव है? क्या किसी बिल्ली को देखे हैं डॉक्टर बन के सुई जलाती? किसी हाथी को देखे हैं पीसीएस का क्वालिफाई करके पीसीएस अधिकारी बनते हुए? किसी गेंडे को देखे हैं आईएएस अधिकारी बनते हुए? नहीं देखे हैं हम। क्या वो भी जीव है कि नहीं? और आप भी जीव। तो अगर आप नहीं बन पाते हैं, इस पद पे नहीं जा पाते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने अपना बचपना जानवरों के जैसा किया है, इंसान के जैसा नहीं जिया। सर्वश्रेष्ठ है आपके पास दिमाग, आपके पास भाषा है, जिसके माध्यम से एक दूसरे को आप क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, करते हैं। और इस चीजों से हमें आगे जाना है, और ये एक माध्यम है शिक्षा, किताबें, बुक। तो आप अपनी मित्रता लगाइए, दोस्ती लगाइए, इतना दिल लगा दीजिए। कहा जाता है ना, प्यार करना ही है, मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकलेगी तो कुछ बना के निकलेगी। तो जिंदगी में कुछ करना है तो किताबों से मोहब्बत करना से दिल लगा लीजिए। जैसे दिल लगा लो किताबों से, एक दिन आएगा ना तुम्हें आसमान तक सितारे बना देंगे, सूर्य जैसे प्रकाशित हो जाओगे। जैसे सूर्य के सामने सारे तारे क्या हो जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। आज का मेहनत भविष्य में रंग लाएगी। बस 15 साल, बस 10 से 15 साल मेहनत करना है, उसके बाद राजा की जिंदगी जीना है। सुने होंगे कभी कभी कि पढ़ के राजा भाई, भोजपुरी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ के राजा हो जाएगा क्या है? जब देखा तब पढ़ते रहेगा। राजा तो अवश्य हो जाए। जब पढ़ाई करेंगे ना तो हम अपने पूरे परिवार को बदल देंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो रंग हो जाएगी। मजदूरी, आपके पिताजी को संसाधन नहीं मिला होंगे, मम्मी को संसाधन नहीं मिला होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई है। जब पढ़ाई लिखाई नहीं है तो उन लोग का जीवन कैसा है? इतना कष्ट से आपको पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ना कि हमारे बच्चे आने वाले समय में वो जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं वो सब न जिए। कुछ समझ में आया? तो दिल किससे लगाना है? बुक से। सही में है? तो देखेंगे कि कितने लोगों का मन बदलता है, कितने लोग अपने आप में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि जिस लोगों को हम लेकर बैठे हैं वो कहीं से ऐसे छाटे हुए आए हैं। आप समझ ही गए कैसे आए।